श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पितरों का उद्धार हो जाता है। भागवत पुराण करवाने वाला अपना उद्धार तो करता ही है, अपितु अपने 7 पीढ़ियों का भी उद्धार करा देता है। पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो उसके भी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जीवन पर्यंत कोई पाप कर्म करता रहे और पाप कर्म करते करते मर जाए एवं भयंकर भूत प्रेत योनि में चला जाए, यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाएं तो वह भी बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसके पीछे एक अद्भुत एवं विचित्र कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सुशील और सरल स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। वह बड़ी जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितृ बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं, इसलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता और न ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है। वह तो इहलोक परलोक दोनों ही में दुख पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहां एक महात्मा के दर्शन हुए और उन्होंने महात्मा के द्वारा पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये मुझे मारने के लिए पता नहीं कौन सा फल उठा लाए हैं, फल खाके कुछ हो गया तो चलो संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बंधी बंध्या गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंध्या गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और उसके कान गाय की तरह थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गौकर्ण पढ़ लिखकर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हो गया। गौकर्ण पढ़ने को बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वशधों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बहुत बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करता हुआ धुंधकारी रोज मध्य रात्रि में घर आता। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, पुत्र को बहुत समझाया लेकिन पुत्र नहीं माना। बड़े दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए आत्मदेव जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ रहती तो माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, यहाँ तक कि माँ को पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी डरकर अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन धन के लोभ में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलती हुई लकड़ी से जलाकर मार डाला और धुंधकारी को वहीं दफनाकर उसका सारा धन लेकर के भाग गई। धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गौकर्ण ने अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करवाई।
7 दिनों तक कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। मानव जीवन सबसे उत्तम और अत्यंत दुर्लभ है। श्री गोविंद की विशेष कृपा से हम मानव योनि में आए हैं। भगवान के भजन करने के लिए ही हमें यह जीवन मिला है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से या करने से हम अपना मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अनंत फल हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर मनुष्य अपने ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत कथा करने से मनुष्य अपने सुंदर भाग्य का निर्माण शुरू कर देता है। वह इह लोक में सभी प्रकार के भोगों को भोग कर परलोक में भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीना सिखाती है तथा मृत्यु के भय से दूर करती है एवं पितृ दोषों को शांत करती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, सदैव दुराचार में लिप्त रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, जो व्यभिचारी हो गया हो, परस्त्रीगामी हो गया हो, यदि वह व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करवाए तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सत्य से विहीन हो गए हों, माता पिता से भी द्वेष करने लगे हों, अपने धर्म का पालन न करते हों, वे भी यदि श्रीमद् भागवत कथा सुने तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। मन वाणी बुद्धि से किया गया कोई भी पाप कर्म, चोरी करना, छद्म करना, दूसरों के धन से अपनी आजीविका चलाना, ब्रह्मा हत्या करने वाला भी यदि सच्चे मन से श्रीमद् भागवत कथा सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। जीवन भर पाप करने के पश्चात मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि भूत योनि में चले गए व्यक्ति के नाम पर भी यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा करवाएं तो वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा।